ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउत क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। ये जो अभी राजा रघुवंशी वाला केस हुआ, बेंगलोर का केस हुआ, और एक युवा जो सुसाइड करके मर गया, उसके साथ नाइंसाफी हुआ, तो उसके बाद से मेरे मन में बार बार विचार आया और इस समय एक सीरीज का कोशिश कर रहा हूँ। कितना ले कर पाऊंगा नहीं पता। उसको हमारे ज्योतिष में स्त्री दृष्ट विचार कहा गया। आप शादी से पहले किसी नारी को बारे में उसके राशि, नक्षत्र, लग्न से, टारो कार्ड से या फिर ताश कार्ड से कैसे पता चलाओगे? डाउजिंग में, पेंडुलम में और भी कई विधाएं हैं। देख के ज्योतिष विज्ञान में, हस्तरेखा विज्ञान में, ऑकल्ट में महिलाओं को, नारियों को मातृतुल्य बताया गया है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के अंग विशेष से जन्म बताया गया। और ऐसे कहते हैं कि जब भोलेनाथ को या कोई ब्रह्मा और कोई भी होगा, कौन देखने गया है, कोई पाउडर मिला तो उसमें से आधा लक्ष्मी बना दिया, आधा सरस्वती बना दिए, आधा काली माता बना दिया, बाकी पाउडर बच गया था तो फूक दिए, तो फिर उसमें से इंसान बन गया। आई डोंट नो, सच झूठ मुझे नहीं पता है, लेकिन कहते हैं। बाकी जो था थोड़ा सा ऐसा रगड़ दिए और भोलेनाथ झाड़ दिए, तो उसमें से क्या निकले? हाँ, वही पीपलगंज में रहने वाली नेगेटिव किस्म के विलियन। तो कैसे पहचानोगे? नारी पहचान कैसे होगा, कैसे संभव है? अब इसके साथ आप चिंता नहीं करना, पुरुष पहचान भी बताऊंगा, नहीं तो कुछ महिलाएं बोलेंगे खाली महिलाओं के बारे में बोलते हो, फिर बेटा महिला कमीशन में दौड़े तो हम फंस जाएंगे। इसलिए ना पुरुष ना नारी, सबके लिए बात है। अलग अलग सीरीज में लूंगा। अभी यही मिला क्योंकि बहुत से, मेरा लक्ष्य है कि लोग बचे। मेरा लक्ष्य है कि अगर आपको शादी से पहले पता चल जाए कि ये पति या पत्नी हंतक है, मारने वाली है या मरने वाली, मरने वाला है, मारने वाला है या मारने वाली है, क्रूरा है या किसी भी प्रकार का डेविल एनर्जी के द्वारा ये पीड़ित है और इसके अंदर उस प्रकार के राक्षसी शक्ति है, पुरुष स्त्री दोनों का कह रहा हूं, किसी एक को नहीं कह रहा हूं, तो आप बच सकते हो। या शादी से पहले हमारा प्रयास है, देखो जिसके भाग्य में जहां लिखा है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इस प्रकार के विभत्स मृत्यु से तो समाज और परिवार को बचाया जा सकता है। केवल ये सब का कारण खाली ज्योतिष कर देने से नहीं होता है, लेकिन उसके साथ आवश्यकता और भी है। आज का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, परिस्थिति, खाना पीना, जो गवर्नमेंट का महिलाओं के प्रति नियम, पुरुषों के प्रति जो भी है, आप लोग के पास है, मैं इस तर्क में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे कार्य हैं उसके पीछे, ये सब कारण है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी अगर आपको हो जाए तो संभव तो बच सकते हो। ये सीरीज है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अन्यथा एकदम नहीं लेंगे और अगर आपको बुरा लगे तो बोल दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। हर एक राशि से शुरू करेंगे, लेकिन अभी मेरे को इसको उल्टाते उल्टाते जो सबसे बढ़िया दिखाई दिया वो मकर राशि का दिखाई दिया। तो कैसे ये महिलाएं होते हैं मकर राशि के, ये स्त्री दुष्ट विचार में 12 राशियों के महिलाओं के बारे में बताया गया। ये इसमें जो बहुत सुंदर बताया गया है, नक्षत्र के अनुसार भी बताऊंगा। पहले मकर से शुरू कर रहा हूँ, बाकी लोग का भी अगर डिमांड होगा तो उसका सीरीज के अनुसार मैं बनाना चालू करूंगा।
और मेरा इस चैनल में यही चलता है, तो मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ। बाकी का भी अलग अलग बनाते जाऊंगा धीरे धीरे। एक साथ आप मेरे को प्रेशर देंगे नहीं होगा, क्योंकि कुंडली भी देखना होता है, बाकी सारा भी प्रेशर रहता है। तो इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए क्या लिखा है। मकर राशि का जातिका नारी तेजस्विनी, सत्यपरायणा, रूपवती, विद्यावती, एक शब्द बढ़िया लिखा है, मोहिनी, आकर्षण करने वाले इसके अंदर। और इसी कारण सब कोई इनके ऊपर अहंकार करते हैं। ये कहीं भी खड़े हों तो इनके अंदर एक साटर्निक आकर्षण रहता है, जिसके कारण बूढ़े भी उनको पलट पलट के देखते हैं। और वहां अगर शुक्र उक्र बैठ जाए तो कुछ ज्यादा हो जाता है। और बुध बैठ जाए मकर राशि लग्न के ऊपर तो ये लोग जल्दी बूढ़ा बूढ़ी होते भी नहीं है, लेकिन दूसरे का काम करते रहते हैं। ये नेगेटिव फल भी होता है। संजत चित्ता, संयमी, मेंटली बहुत कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को जिद्दी से। और नीति परायणा, इनके अंदर जो गुण बताया गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका मेरा कोई नहीं है, जो लिखा है वो बता रहा हूँ। फिर कोई किसी का अनीति परायणा होगी और पीट पाट रही होगी। मकर राशि में राहु के साथ मंगल बैठ गए, चंद्रमा भी उसके साथ है, और उसके अंदर क्रूरता है, पंचम पीड़ित है। और फिर मेरे को नीचे 2-4 कमेंट में लिखने का आवश्यकता नहीं है। पीड़ित मकर होने से गलत ये सब हो सकता है, लेकिन शुद्ध मकर हो तो उनके अंदर ये अच्छा गुण। और इनके अंदर जो खतरनाक गुण रहता है वो है शत्रु संहारिणी। जिंदगी में कोई भी शत्रु इनके जिंदगी में, इनके परिवार के ऊपर, मकर राशि के महिलाएं परिवार के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं। बोलते नहीं है वो अलग बात है, कि या कभी कभार लग सकता है कि ये मकर राशि के अपने परिवार को प्यार नहीं करती है, लेकिन अंदर से बहुत प्यार करने वाली रहती है। और एक प्रकार का फीमेल लॉयन जैसे एक्टिव, मतलब दूर से भी रहे तो नजर बड़ा पेनी रहता है इनका, और अपने परिवार के ऊपर बड़ा भयंकर नजर रहता है, जिसके कारण इनका परिवार के ऊपर अगर कोई छेड़ दिया तो बेटा वो मर गया, छोड़ने वाली नहीं है। दीर्घ दंत विशिष्टा, इनके दांत थोड़ा सा लंबे टाइप के होते हैं। तो ये मकर राशि के महिलाओं का गुण के बारे में बताया गया। अब सुनो, मकर राशि के सबसे पहला जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र को अगर देखते हैं तो वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मकर राशि का लड़की का गुणधर्म स्वभाव कैसा रहेगा, तो वो शास्त्र में बताया गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जन्म जाति का स्त्री मनोज्ञ, कैसे रहती है, मनोज्ञ रहती है, प्रशंसनीय, बहुत जगह में प्रशंसा प्राप्त करने वाली होती है। बहुत सारे लोग प्रशंसा करते हैं लेकिन अंदर इनको जलते रहते हैं, माने मुंह में प्रशंसा करेंगे और अंदर उनका जलन चलता रहेगा। और नाना प्रकार के सुख भोगिनी, बड़े सारे सुख इनको मिलता है। और अगर पीड़ित मकर है तो नहीं मिलता है। प्रचुर अर्थशालिनी, इनके पास बड़े भयंकर धन संपदा रहता है छुपा के, लेकिन बोलते नहीं, किसी को दबा के पैसा रखने वाली। प्रचुर अर्थशालिनी, शास्त्र में बताया गया, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप केंद्रम का चंद्रमा होगा तो नहीं भी रहता है, लेकिन शुद्ध चंद्रमा है तो रहेगा। और वंश में श्रेष्ठा, अगर जिस वंश में वो जाएगी उसको श्रेष्ठ कर देने वाली, और खुद श्रेष्ठ हो जाती है। यानी लीडिंग पर्सनालिटी इनके अंदर प्रचुर रहता है, क्योंकि पीछे सूर्य का भी एनर्जी मिल रहा है। तो और जिद्दी के साथ थोड़ा सा अहंकार रह सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं। पतिबल्लभा, इनके अंदर कुछ बड़ा सेक्सी टाइप एनर्जी रहता है, तो पति इनके ऊपर लट्टू रहते हैं। लेकिन अगर उसमें पाप ग्रह बैठ जाए, 2 पाप ग्रह, तो फिर पति के प्रति लट्टू नहीं हो सकते, उसको फिर शांति और शुद्धिकरण कराना पड़ता है, तभी वो एनर्जी वापस मिलता है। पतिबल्लभा संतुष्ट चित्ता, थोड़ा सा में भी शांति हो जाता है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, संतुष्ट। संभोग युक्ता, अति संभोग, ये समझ लो कि पेड़ में भी चढ़ के, हाँ आप समझ जाना। सद्गुणान्विता मनोहारिणी, दूसरे का मन को हरण कर लेने वाली शक्ति, इसमें इतना कामना वासना आकर्षण, इस प्रकार का शक्ति मकर राशि के महिलाओं में रहता है।
सद्गुणान्विता, बड़े सारे सद्गुण इनके अंदर होते हैं। तो ये मकर राशि का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का गुण है। अब हम लोग बात करते हैं मकर राशि के श्रवणा नक्षत्र जन्मिता स्त्रियों के लिए कैसा रहता है इनका। तो सहोदर ज्ञानम, मतलब सबको अपना समझने वाली, ये श्रवणा वाला चंद्रमा के एनर्जी में आ गया। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट माइंड रहता है और इमोशनली सबके प्रति आकर्षण रखने वाली रहती है, सबको अपना अपना सोच लेती है, जिसका कारण ये दूसरे का मतलब ईगो का शिकार होती है। सबको अपना समझ लेने, लेकिन वो लोग तो इसको नहीं समझते अपना, तो ईगो का शिकार होती है। दयाशील, दूसरे के ऊपर, खुद नहीं खा के खिलाने वाला, अपना है तो गहना वगैरह भी निकाल के दूसरे को दे देने वाली। और ये मकर का मैक्सिमम क्वालिटी रहता है सभी मकरों के अंदर, मकरी के लिए रहता है। उदार प्रकृति, इनके अंदर जो प्रकृति रहता है उदार, बड़ा मतलब ब्रॉड माइंडेड, छोटा छोटा चीज को पकड़ने नहीं वाला। सत्यवादिनी, झूठ उनके ऊपर बोले तो ये सहन नहीं कर सकते, दरकार जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी चला देंगे। शांत शुद्धमती, पवित्रता का ऊपर निर्धारित आध्यात्मिक में। लक्ष्मीमती, इनके लक्ष्मी का मती मतलब बड़ी चंचल, लक्ष्मीमती मतलब नहीं समझना कि शांत, लक्ष्मीवती मतलब धनवान है, लक्ष्मीमती मीन्स चंचला। परोपकारिणी, किसी का दुख सहन नहीं कर पाना, दूसरे को सहायता करते हैं, और जिनको सहायता करते हैं वही लोग इनका पुंगी बजाते हैं, उन्हीं को ही ठोकाई मिल जाता है, मतलब उनसे ठोकाई मिलता है धोखा। परोपकारिणी, साधु समागम अभिलाषिणी, साधु संतों का समागम और सत्संग में रुचि रखने वाली, कहीं भी साधु संत हो तो उनको सत्संग में और भोजन इत्यादि खिलाने में, पिलाने में, दान करने में। विद्या पारंगम, सृष्टा, रूप परिगणिता, सृष्टा रहते हैं, मतलब वेरी बोल्ड एंड टॉप लेवल का रहते हैं। उसके बाद बताया गया धनिष्ठा मकर के लड़कियां, नक्षत्रे धनिष्ठा नक्षत्रे जात दुहितरः धर्म कथा श्रवण प्रिया, कैसे रहते हैं, धर्म कथा श्रवण प्रिया, आध्यात्मिक श्रवण इनके अंदर जितना ज्यादा होगा उनके अंदर उतना ज्यादा सब कुछ मिल जाता है, और आध्यात्मिक श्रवण नहीं करते हैं तो इनको नहीं मिलता। अन्न वस्त्र दान कारिणी, ये अन्न वस्त्र इत्यादि दान करने वाली होती हैं। सद्गुणान्विता, इनके अंदर बड़े सारे सद्गुण, अच्छे अच्छे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। अश्वारोहण प्रिया, घोड़ों की चढ़ने वाला, इसमें बड़ा नेगेटिव बात भी है, समझ लेना जो बोलना है, ठीक है। तो घोड़ा चढ़ने वाली होती है, शास्त्र में जो है वही बता रहा हूँ, मेरे को दोष नहीं देना, ठीक है। अश्वारोहिणी प्रिया, सद्व्ययशालिनी, ये बड़ा सोच समझ के पैसा खर्चा करने वाले होते हैं, बिन फालतू का खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अगर धनिष्ठा नक्षत्राधिपति मंगल अगर कहीं कुंडली में पीड़ित और चंद्रमा पीड़ित हो तो इसका उल्टा भी गुणधर्म स्वभाव बन जाता है। तो मैं सभी को पढ़ने के बाद कह रहा हूं कि मकर राशि की महिलाएं, बोलते हैं चांदी के चम्मच लेके जन्म होते हैं, बड़े से बड़े दुख कष्ट को झेल के भी हंसने वाली, और अंदर सब कुछ दुख को दबा लेने वाली, जिसके कारण बाकियों के आंख में ये खटकते हैं और जलते हैं। इनको देख के फिर बाकी महिलाएं सहन कर नहीं पाते हैं, और ये इनके अंदर अगर वो मतलब कम दाम का भी वस्त्र वगैरह परिधान करें तो इनके अंदर मकर का नैसर्गिक एक आकर्षण रहता है, जो कि इनको, उसका पीछे बड़ा रहस्य है। दूसरा ये है कि जो मैं बता रहा था, पहला स्टोरी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो ये 3 नक्षत्र में आप निर्धारित कर लो कि आप कौन कौन से शक्ति से, लक्ष्मी के शक्ति से जन्म हुए हो, या आप सरस्वती में या काली के शक्ति में। तो काली कौन सा आएगा आप देख लेना। तो बाकी अगर यहाँ पर कालसर्प हो, नागदोष हो, या कुंडली में किसी प्रकार के श्रापित दोष का मकर राशि हो जाए तो फिर ये अति उग्रा, अति क्रूरा भी हो सकते हैं। और अगर चतुर्ग्रही योग कहीं ना कहीं बन रहा हो तो, या फिर ये मकर राशि बहुत से कुंडली में देखा हूं, आगे पीछे अगर पाप कर्तरी में फंसा है
आप कर्तरी समझते हो ना? हाँ, तो फिर ये सारा चीज अलग रिजल्ट आता है। और इसमें मकर में केतु बैठ जाए तो फिर, या उच्च का मंगल बैठ जाए, अति क्रूरा भी बन सकते हैं मंगला मंगली दोष हो जाने से। बट नैसर्गिक रूप में ये जनरल गुणधर्म स्वभाव रहता है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये लोग अपना पति उति को मारेंगे नहीं तो काट कुट के। तो नहीं, मकर में नहीं दिखता है, क्योंकि इनके अंदर बड़ा सौम्य स्वभाव रहता है और बड़े न्यायवंत और धर्मशील रहते हैं। मकर के डिवोर्स रेट और बाकी नारियों का अगर डिवोर्स रेट आप लोग देखोगे तो जनरली देखा गया है कि मात्र 10-20%। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 7.5 चल रहा है। इस समय जितने सारे विवाह विच्छेद और झोल झमेला झंझट झगड़ा का कंडीशन आप कुंभ में ज्यादा पाओगे। मीन अति चंचला, समझना मुश्किल है। मेष का तो मत बोलो, सिंग लगा के ढूंसने वाले होते हैं। लेकिन मकर वाले महिलाएं, मैं एक्चुअली बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए आप लोग खुद अनुभव कर लोगे तो भी समझ में आएगा। एक्चुअली मकरी लोग आग ही आग होते हैं। ठीक है, तो एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग इनका रहता है। खाली अगर काली भी हो ना, अगर बहुत सारे काला गोरा को देखते हैं तो भी इनके अंदर, इनके आंख में, इनके चेहरा में, अगर उनको बुरखा में भी डाल के खड़ा कर दो, साइड में आप खड़े रहो, सुपर मैग्नेट एनर्जी आप फील करोगे। ये इनका नैसर्गिक भगवान का दिया एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, एक गुण है, धर्म है। बाकी लोगों के लिए हम लोग अलग अलग बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।